साक्षात बंसी के अवतार। बंसी क्या है? स्कंद पुराण में लिखा है, स एव सा ससैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। स एव सा कृष्णः एव राधा, राधा एव कृष्णः, तयोः प्रेम रूपिका वंशी। कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं, और राधा कृष्ण का मिलित प्रेम श्री वंशी है। तो हित महाप्रभु श्री राधा कृष्ण का मिलित प्रेम है। आपका अवतरण पंडित प्रकांड परम दैवज्ञ ज्योतिष शास्त्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित श्री व्यास मिश्र के यहाँ उनकी परम पतिव्रता सहधर्मिणी तारा रानी के गर्भ से वैशाख शुक्ल एकादशी को श्री गोकुल और बीच में यमुना जी और इधर वादक ग्राम, मथुरा के बिल्कुल निकट है। मथुरा में ही समझ लो वादक ग्राम को। वादक ग्राम में आपका जन्म हुआ था, पर मूल निवासी व्यास मिश्र जी देवबन के थे। ब्रज यात्रा करने गए थे और वहीं बालक का जन्म हो गया। बाद में पालन पोषण सब कुछ यहीं हुआ, शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। लगभग 30 वर्ष की आयु तक श्री हित हरिवंश जी देवबन में ही विराजे, और अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी को प्रकट किया था। खेलते खेलते कुआं में कूद गए, सूखा कुआं था, हाहाकार मच गया। पिता माता की इकलौती संतान, हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़े, तब तक क्या देखते हैं, कुआं प्रकाश पुंज से भर गया और उसमें दिव्य, सूखे कुएं में दिव्य जलधारा प्रकट हो गई, और गोद में नवरंगी लाल जी के स्वरूप को लिए हुए बालक श्री हित महाप्रभु अपनी अंक में नवरंगी लाल जी को लिए हुए जल पर विराजमान होकर ऊपर तक आ गए। कुएं ने ही उनको बाहर कर दिया। आजकल सब जगह कुएं सूख गए हैं, कहीं कुएं में जल नहीं है, पानी बहुत नीचे चला गया है। हाँ, वहाँ भी लोग बता रहे थे कि देवबन के आसपास कुएं हैं, वो भी सब चले गए, सूख गए। लेकिन जिस कुएं में नवरंगी लाल जी को लेकर महाप्रभु पधारे, उस कुएं में आज भी ऊपर तक जल है। ऊपर तक का मतलब 7-8 फीट नीचे जल है, और लोग बता रहे थे कि कम से कम 30-40 फुट जल भरा हुआ है। वहाँ देखकर तो स्वामी जी ऐसा लग रहा था कि स्थल ऊंचा है और उससे नीचे इतने ऊपर तक जल कैसे, तो विलक्षणता है। उसी जल से आज भी श्री नवरंगी लाल जी की संपूर्ण सेवा, रसोई सेवा आदि, स्नान आदि सब उसी जल से होता है। जहाँ सूर्य है वहीं दिन है,
जहाँ राम जी हैं वहीं अयोध्या है, ठीक इसी भाव से जहाँ ठाकुर श्री नवरंगी लाल हैं वहीं वृंदावन है। तो इस क्षेत्र के प्रेमियों से हमारा आग्रह है, यहाँ से हरिद्वार तक और मेरठ तक, कि आपके सबसे निकट देवबन है, तो आप देवबन में ठाकुर नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करें। महीने में कम से कम एक दिन दर्शन का नियम तो बनावें। आप लोग कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक तो देवबन तीर्थ है, दूसरे हम इसलिए भी बोल रहे हैं कि इस समय वहां म्लेच्छों की अधिकता है। हिंदू प्रायः पलायन कर चुके हैं, मंदिर के चारों ओर भी वही लोग हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि उस मंदिर की सुरक्षा भी कैसे हो, तो उत्सव महोत्सव कैसे होते रहे, वो तभी होंगे जब लोग वहां जाएं। भगवती के 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ भी है, तो शक्तिपीठ का दर्शन करने जाएं तो ही नवरंगी लाल जी का दर्शन जरूर करके आवें। आज इतना सुख मिला कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, बहुत सुख मिला। हमको लगा कि हम वृंदावन होके आ गए। यद्यपि थोड़ा समय वहाँ लगा और आने में भी हमको विलंब हुआ, लेकिन बहुत आनंद मिला।